हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है मलिना की। ये एक बहुत खूबसूरत औरत है जो कि इटली में रहती है। इटली में अभी युद्ध का माहौल चल रहा है। मलिना का पति युद्ध में लड़ने के लिए गया है। मलिना उसके इंतज़ार में है, लेकिन उसका पति अभी तक लौटा नहीं है। अब एक अकेली औरत इस समाज में कितने मुश्किलों के साथ रहती है, इस मूवी में यही बताया जाएगा। इटली शहर का हर आदमी मलिना के साथ सोना चाहता था, क्योंकि मलिना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस कहानी में मलिना के साथ साथ एक और बच्चा है जिसका नाम है रोनेतो। रोनेतो जो कि काफ़ी छोटा है और उसे मलिना से प्यार हो जाता है। शुरुआत में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से रोनेतो उसके पीछे दीवाना हो जाता है, मलिना के पीछे। और उसके बाद धीरे धीरे जब उसे मलिना का दर्द समझ में आता है तो वो किस तरीके से उसके दर्द को महसूस करता है। रोनेतो के सारे दोस्त रोनेतो से उम्र में बड़े होते हैं और उनके साथ दोस्ती करने के लिए रोनेतो वो साइकिल लेके उनको दिखाने जाता है। जैसे ही वो उनके पास जाता है, उसको पता चलता है कि मलिना वहाँ से निकलने वाली है। रोनेतो उस दिन मलिना को पहली बार देखता है। सारे लड़के रोड के किनारे बैठ जाते हैं मलिना को देखने के लिए। रोनेतो जब मलिना को देखता है तो वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है। उसने उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी थी। मलिना वहाँ से निकल जाती है। सारे लड़के उसका पीछा करने लगते हैं और रोनेतो भी मलिना के पीछे पीछे जाने लगता है। धीरे धीरे मलिना शहर की तरफ चली जाती है और रोनेतो भी उसके पीछे शहर की तरफ चला जाता है। अब रोनेतो के दिमाग में सिर्फ मलिना घूमने लगती है। मलिना के फादर एक टीचर होते हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है। क्लास में भी सारे लड़के मलिना को लेकर गंदी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन मलिना के फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ रोनेतो को अब लगने लगा था कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसे बड़ों की तरह रहना चाहिए, यानी कि फुल पैंट पहनना चाहिए, क्योंकि अब वो मलिना के प्यार में पागल हो चुका था। इसी बात को लेकर उसके पापा से उसकी काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि उसने अपने पापा की पैंट कटवा के अपने लिए फुल पैंट करवा ली थी। उसके पापा उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उसके बाद रोनेतो और उसके फादर के बीच में एक डील होती है कि जब तक इटली में मुसोलिनी का राज रहेगा तब तक रोनेतो हाफ पैंट पहनेगा। जिस दिन मुसोलिनी मर जाएगा उसके बाद से रोनेतो फुल पैंट पहन सकता है। रोनेतो इस बात के लिए मान जाता है। रोनेतो एक बात नोटिस करता है कि वो कहीं भी जाता है, मार्केट में जाता है, बार्बर शॉप में जाता है, कहीं भी हर जगह मलिना को लेकर बात होती रहती है। हर आदमी मलिना को लेकर ही डिस्कस करता है। उन सब के बीच में डिस्कशन का पॉइंट ये था कि मलिना अकेले कैसे रह रही है। ज़रूर उसका अफेयर किसी न किसी के साथ तो चल रहा होगा, वरना वो इस तरीके से अकेले कैसे सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि उस शहर का हर आदमी मलिना के साथ रहना चाहता था, वो उसकी खूबसूरती में मरते थे। एक दिन की बात है जब रोनेतो अब डिसाइड करता है कि अब वो मलिना पे हमेशा नज़र रखेगा। वो उसके दरवाजे में एक होल करता है और उससे वो मलिना को दिन भर देखता है। मलिना को कभी भी समझ में नहीं आता कि उसके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है। मलिना अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो उसका खत पढ़ती है, उसका इंतज़ार करती है। रात को म्यूज़िक चलाकर मलिना डांस करती है। रोनेतो उसी होल से मलिना को देखता है और वो उसकी पूरे बॉडी की खूबसूरती को निहारता है। अब रोनेतो को भी वही म्यूज़िक चाहिए था जिस पे मलिना डांस करती है। वो उस म्यूज़िक को घर पे लाता है और वो इमेजिन करता है कि जैसे मलिना उसके आसपास ही हो। वो खुद को प्लीज़ करने लगता है मलिना की बातें सोच सोच कर। और उसके बाद वो एक फ़ोटोग्राफ देखता है जिसमें लड़कियों ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, और वो देखकर उसको भी मलिना में ही इमेजिन करता है। रोनेतो के फादर ये सब कुछ समझते हैं, लेकिन काफ़ी गुस्सा भी करते हैं। लेकिन रोनेतो किसी की बात अब नहीं सुन रहा था। एक दिन की बात है जब मलिना को ये पता चलता है कि उसका पति इटली के वॉर में शहीद हो गया है। मलिना टूट जाती है। वो एकदम से बिखर कर बेड पे लेट के रोने लगती है। रोनेतो को जब ये बात पता चलती है तो वो इमेजिन करता है कि वो मलिना के पास है, उसको सांत्वना दे रहा है, उसको किस कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा, बस मुझे थोड़े से साल दो, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ। और ये सब इमेजिनेशन में चलकर रोनेतो वहाँ से वापस आ जाता है। उसके बाद मलिना अपने फादर के यहाँ रहने के लिए चली जाती है। शुरुआत में रोनेतो को समझ में नहीं आता कि वो मलिना के फादर हैं। उसे लगता है मलिना का किसके साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब रोनेतो को ये समझ में आता है कि वो मलिना के फादर हैं तो वो फिर से खुश हो जाता है और खुद को मलिना के साथ इमेजिन करने लगता है। वो वहाँ पे भी मलिना पे पूरे दिन नज़र रखता है। रोनेतो कहीं भी जाता है, अब शहर के लोग बात करने लगे हैं कि मलिना का किसी न किसी के साथ ज़रूर अफेयर चल रहा है, वरना अकेले वो कैसे रह पा रही है। अब रोनेतो को फील होने लगा था जैसे मलिना को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हमेशा मलिना को दूसरों से प्रोटेक्ट करेगा। रोनेतो को अब लगने लगा था कि मलिना को रोनेतो की ज़रूरत है, इसलिए वो अब चर्च में जाता है और गॉड के साथ एक डील करता है कि वो डेली गॉड के सामने एक कैंडल जलाएगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तक रोनेतो बड़ा नहीं होता तब तक गॉड
जो है मलिना की प्रोटेक्शन करेंगे। शहर की अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग शर्तें कि मलिना का अफेयर आखिर किसके साथ चल रहा है, ये सब सुनकर रोनाटो की दिमागी स्थिति थोड़ी थोड़ी अजीब होने लगी थी। एक दिन की बात है, जब रोनाटो मलिना पे ध्यान रखे हुए था, नज़र रखे हुए था, तभी मलिना अपने कपड़े सुखा रही थी। रोनाटो मलिना का एक कपड़ा लेकर भाग जाता है और रात को उसको अपने पास रखकर सो जाता है। सुबह जब रोनाटो के फादर ये देखते हैं तो वो घर में तमाशा कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और उसकी माँ जो है रोनाटो की, वो कपड़ा जला देती है। रोनाटो के फादर रोनाटो का बाहर निकलना बंद कर देते हैं। रोनाटो डिप्रेशन में आ जाता है, बीमार हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इसको बाहर जाने दो, तभी ये जिंदा रह पाएगा और जी पाएगा। तभी रोनाटो के फादर अलाउ कर देते हैं रोनाटो को बाहर जाने। रोनाटो वापस खुश हो जाता है क्योंकि अब वो मलिना को वापस देख पाएगा। अब एक दिन की बात है, जब मलिना के फादर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी उसके फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलिना का अफेयर उस शहर के हर आदमी से चल रहा है। मलिना उस शहर के हर आदमी के साथ सो चुकी है। ये सब पढ़कर मलिना के फादर दुखी हो जाते हैं और वो मलिना के साथ अपना हर रिश्ता तोड़ देते हैं। मलिना वापस अपने फादर का घर छोड़कर अकेले रहने लगती है। रोनाटो इस बात से काफी दुखी होता है। रोनाटो एक दिन देखता है होल से मलिना को और वो देखता है मलिना के साथ एक आर्मी ऑफिसर है। वो दोनों आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं। रोनाटो का दिल टूट जाता है। इसका मतलब मलिना का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। जैसे ही वो आर्मी ऑफिसर बाहर आता है, तभी एक डॉक्टर से उस आर्मी ऑफिसर की मुलाकात होती है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे साथ मलिना का अफेयर कैसे चल सकता है, वो तो मेरी फियांसे है। ये बात कहकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और पूरे शहर में अगले दिन बात फैल जाती है कि मलिना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी से चल रहा है। अब उसको सज़ा मिलेगी, ये बात तय हो जाती है। मलिना का केस चलने लगता है। एक लॉयर जो मलिना का केस लेता है वो जीत जाता है। वो ये साबित कर देता है कि मलिना का अफेयर किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ नहीं चल रहा है। लेकिन वो लॉयर इतना ख़राब होता है कि वो अपनी फ़ीस के बदले जो मलिना के साथ सोना चाहता है। मलिना उसे काफ़ी मना करती है लेकिन नहीं रोक पाती। वो आदमी मलिना के साथ ज़बरदस्ती करता है। रोनाटो ये सब कुछ देखता है और वो सच में उस दिन टूट जाता है जब वो मलिना को इतना मजबूर और लाचार देखता है। ये सब केस होने की वजह से मलिना की पति की पेंशन मलिना को मिलना बंद हो जाता है। मलिना की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है। उसके पास खाने को भी ठीक से पैसे नहीं होते हैं। रोनाटो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो चुका है मलिना की ऐसी हालत देखकर। मलिना शहर में किसी से भी मदद मांगती है, सब्जी लेने जाती है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अगर कोई उसकी मदद करता भी है तो वो उसके साथ सिर्फ सोना चाहता है उसके बदले। यहाँ पे सिचुएशन वही दिखाई जाती है कि किस तरीके से एक अकेली लड़की की मजबूरी का फ़ायदा हर कोई आदमी उठाना चाहता है। इटली में एक बार बॉम्ब गिराया जाता है और उसी बॉम्ब में मलिना के फादर की मौत हो जाती है। अब मलिना पूरी तरीके से अकेली हो जाती है। मलिना अपने फादर का फ्यूनरल तो करती है लेकिन वहाँ पे भी आकर हर आदमी मलिना का फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करता है। अब एक रात की बात है, जब एक आदमी आता है मलिना को खाना देने के लिए और वो झपट पड़ता है मलिना के ऊपर। मलिना बिल्कुल भी मना नहीं करती है क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मलिना को लगता है कि अब अगर उसे सबने गंदा समझ ही लिया है तो अब क्यों ना वो सच में गंदी बन के दिखाए। वो अपने बाल वगैरह काट लेती है और पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेती है और अगले दिन बीच शहर में आकर बैठ जाती है। सारे आदमी समझ जाते हैं कि अब मलिना सच में प्रोस्टिट्यूशन में उतर चुकी है। सारे आदमियों की जैसे चांदी हो जाती है। वो हर कोई सिर्फ मलिना के साथ सोना चाहता है। वो अपने घर जाना तक बंद कर देते हैं मलिना के पीछे। गांव की औरतें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई रहती हैं मलिना पे। एक दिन वो सब लोग मलिना को बहुत ज़्यादा मारते हैं और धक्के देकर इस शहर से निकाल देते हैं। रोनाटो ये सब कुछ देखता है और वो एकदम से बीमार हो जाता है। मलिना उस शहर से अब जा चुकी रहती है। काफ़ी दिन बीत गए रहते हैं और इटली अब युद्ध में जीत चुका रहता है। पूरा इटली शहर जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि मलिना का पति होता है। उसके हाथ में चोट लगी रहती है और वो वापस आता है। इसका मतलब वो नहीं मरा था, मलिना को गलत खबर मिली थी। अब वो मलिना का पति कहीं भी जाता है उसको मलिना के बारे में सिर्फ खराब खबरें ही मिलती हैं, जैसे वो कितनी गंदी औरत है, उसको कितने लोगों के साथ वो सोई और कितने लोगों के साथ उसका अफेयर चला और फाइनली वो प्रोस्टिट्यूशन में आ गई। कुछ लोग मलिना के पति को मारते भी हैं। मलिना का पति मलिना के लिए लड़ता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मलिना का पति ही हार जाता है। जब वो उसके घर जाता है तब वहाँ पे इमिग्रेंट्स रहने लगते हैं। मलिना के पति को रहने की जगह भी नहीं थी। रोनाल्डो देखता है मलिना के पति को और वो डिसाइड करता है कुछ। वो एक लेटर लिखता है मलिना के बारे में, उसके पति को देता है, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि मलिना बिल्कुल भी गंदी औरत नहीं है, वो किसी के साथ नहीं सोई और उसका किसी के साथ अफेयर नहीं था। वो पूरी एक एक बात बताता है जो मलिना के साथ हुआ जब उसका पति यहाँ पे नहीं था और उस वक्त भी क्या हुआ जब मलिना को पता चला था कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। तब भी मलिना कितनी
ज़्यादा टूट गई थी। और वो ये भी बताता है इस लेटर में कि मलीना अभी कहाँ है। अब उसका पति उस लेटर को पढ़ते अगले दिन जाता है और मलीना को वापस लेकर आता है। पूरा शहर देखता है कि मलीना अब अपने पति के साथ शहर में लौट रही है। अब सबकी नज़रें मलीना के प्रति बदल चुकी थी। हर किसी की नज़रों में इज्जत थी क्योंकि अब उसके साथ एक आदमी खड़ा था। अब मलीना को कोई कुछ नहीं बोलता। अब मलीना को हर कोई अपनी सब्जी के ठेले से सब्जी खरीदने देता है और अपने घर का सामान भी देता है क्योंकि अब मलीना अकेली नहीं थी। अब मलीना के साथ उसका पति था। अब यहाँ आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि मलीना कुछ सब्जियाँ लेकर लौट रही थी और तभी उसके सब्जी का थैला फट जाता है और फल नीचे गिर जाते हैं। रोनाटो तभी आता है और मलीना की मदद करता है और वो लास्ट में कहता है मलीना को, तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए गुड लक। मलीना भी स्माइल करती है और उसके बाद रोनाटो चला जाता है। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रोनाटो हम सबसे कह रहा है कि उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियों से प्यार हुआ, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा। मलीना वो औरत है जिसने रोनाटो को प्यार का एहसास दिलाया, जिसने ये समझाया कि एक अकेली औरत कितने दर्द से गुजरती है जब तक उसके पास कोई सहारा ना हो। और इसी बात से ये मूवी ख़त्म हो जाती है कि रोनाटो मलीना को कभी नहीं भूल पाएगा।